बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से सरकारी हज स्कीम 2024 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। 27 नवंबर से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया जाएगा और 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि सरकारी हज स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं, आपने 12 दिसंबर से पहले दरख्वास्त जमा करवा देनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा इस मरतबा 2024 में कितने लोग पाकिस्तान से हज करने के लिए जाएंगे। अगर आपने सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवानी है और आपका कुर्रा अंदाजी में नाम आ जाता है, तो आप सरकारी हज स्कीम के तहत अगर आप हज करेंगे तो आपके टोटल अखराजात कितने आएंगे, तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, इस मरतबा पाकिस्तान को जो हज का कोटा दिया गया है वो है जी 1,79,210 लोग। ठीक है, 1,79,210 लोग 2024 में हज का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। ठीक है, इसके बाद सरकारी हज स्कीम के तहत अगर आप दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो 27 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जब चाहें आप दरख्वास्त दे सकते हैं, दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, हुकूमत की जानिब से 2 तरह के हज पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक तो लॉन्ग हज पैकेज है। लॉन्ग हज पैकेज जो है 38 दिन से लेकर 42 दिन का होगा। दूसरे नंबर के ऊपर शॉर्ट हज पैकेज है। शॉर्ट हज पैकेज जो है ये 20 से 25 दिन का होगा। तो आपने खुद डिसाइड करना है, आपने लॉन्ग हज पैकेज सेलेक्ट करना है या फिर आपने शॉर्ट हज पैकेज जो है वो सिलेक्ट करना है, ये आपने खुद फैसला करना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग हज पैकेज की। अगर आप लॉन्ग हज पैकेज के तहत हज करना चाहते हैं तो इसकी आगे 2 किस्में हैं। नंबर 1 पे रेगुलर हज स्कीम। रेगुलर हज स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रेगुलर हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। आपकी कुर्रा अंदाजी होगी, जो कुर्रा अंदाजी में कामयाब हो जाएंगे वो हज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, अगर आप रेगुलर हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो आपके टोटल जो अखराजात आएंगे, कराची, क्वेटा, सखर से अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो 10,65,000 रुपये आपके अखराजात आएंगे। अगर आप किसी और रीजन से जाएंगे तो फिर 10,75,000 रुपये आपके अखराजात आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप लॉन्ग हज पैकेज के तहत स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत हज करने के लिए जाएंगे, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप हज के अखराजात डॉलर में जमा करवाएंगे तो आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 25,000 लोगों का कोटा दिया गया है। हुकूमत ने 25,000 का कोटा जो है सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर होगा। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत आप डॉलर में अपने अखराजात जमा करवाएंगे, पैसे जमा करवाएंगे और आपकी कुर्रा अंदाजी नहीं होगी। जैसे ही 25,000 लोग पूरे हो जाएंगे, ये स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत आप दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग हज पैकेज के तहत स्पॉन्सरशिप हज स्कीम करेंगे तो फिर आपके टोटल जो अखराजात आएंगे $3,765 जो है आपके अखराजात आएंगे अगर आप कराची, क्वेटा, सखर से फ़्लाइट लेंगे। ठीक है, अगर आप किसी और इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो आपके $3,800 जो है अखराजात आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप शॉर्ट हज पैकेज सेलेक्ट करेंगे जो कि 20 से 25 दिन का है, तो रेगुलर हज स्कीम के तहत अगर आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो आपके 11,40,000 अखराजात आएंगे अगर आप कराची, क्वेटा, सखर से फ़्लाइट लेंगे। अगर आप किसी और इलाके से जाएंगे हज करने के लिए तो 11,50,000 रुपये आपके अखराजात आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप शॉर्ट हज पैकेज के तहत स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत हज करने के लिए जाएंगे तो आपके $4,015 जो है अखराजात आएंगे अगर आप कराची, क्वेटा, सखर से फ़्लाइट लेंगे। अगर आप किसी और इलाके से फ़्लाइट लेंगे तो फिर आपके $4,050 जो है अखराजात आएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको अखराजात की तफसील बता दी है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे इन्होंने बता दी हैं। अगर आप रिहाइश के जो बेड वगैरह आपको दिया जाता है सोने के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पे जो इख्तियारी सहूलियात हैं इनकी तफसील भी यहाँ पे इन्होंने बता दी है। ये जो आपको टोटल अखराजात ऊपर बताए गए हैं इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है आपको रिहाइश भी देनी है, खाने वगैरह का भी इंतज़ाम होगा और बहुत सी सहूलियात आपको दी जाएंगी। कौन कौन सी सहूलियात आपको मिलेगी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे हज की तरबियत आपको दी जाएगी। नंबर 2 पे वैक्सीनेशन आपकी करवाई जाएगी। नंबर 3 पे सऊदी अरब में तिब्बी सहूलियात आपको मुयस्सर होगी। नंबर 4 पे जी 2 तरफ़ा हवाई टिकट। इसके बाद नंबर 5 पे जी मक्का मदीना में जो है शेयरिंग रहायश आपको दी जाएगी। इसके बाद जी मुकम्मल ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी आपको मुयस्सर होगी। इसके अलावा जी मुशायरा में मकतब डी की सहूलत आपको दी जाएगी। इसके अलावा खाना आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जी 5 लीटर जमज़म आप पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा तकाफुल फ़ंड की आपको सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। ठीक है, तो ये वो तमाम तर सहूलियात हैं जो कि आपको सरकारी हज स्कीम के
तहत मुयस्सर होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। अच्छा, ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, आपके लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है। तो आपने जो हज के अखराजात हैं वो आप इन बैंकों में जमा करवा सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक, यूबीएल बैंक, इसके अलावा जी फैसल बैंक, एचबीएल बैंक, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, मिज़ान बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक अल-फलाह, बैंक इस्लामी, हबीब, मेट्रो बैंक, इसके अलावा ज़रिए तरक्याती बैंक। इन तमाम बैंकों में से किसी भी बैंक में आप अपने डॉलर में अखराजात जमा करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त देना चाहते हैं तो 27 नवंबर से दरख्वास्तों की वसूली का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी तफसीलात समझ आ चुकी होंगी। अगर आप हज के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से इंशाल्लाह फ़र्दन हज के ऊपर आपको एक रोज़ाना बेस पे वीडियोज़ दी जाएगी बना के। ठीक है, बेसिकली मकसद ये है कि हज के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन हुकूमत की जानिब से जारी की जा रही है वो आप तक पहुंचाई जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा 2024 में हाजियों के ऊपर कौन कौन सी पाबंदियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, वो अगली वीडियो के अंदर आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।